मूवी की शुरुआत में हम जंगल में चलती हुई एक गाड़ी को देखते हैं जिनमें बैठे 3 लोग जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे थे। उनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिसा होता है। वो तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। रास्ते में डैनियल गाड़ी रोककर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। इधर पीछे क्रिस एलिसा से पिछली रात हुई घटना के बारे में जिक्र करता है, लेकिन एलिसा उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वो एक मिस्टेक थी। इसके बाद वो तीनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर जंगल में एक जगह गाड़ी रोककर वो लोग हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। तब चलते हुए डैनियल उन लोगों को कहता है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम रशियन आर्मी ने यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए थे जो कि लोगों को आज भी मिलते हैं। वहीं उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एलिसा और डैनियल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। मगर इस बात से क्रिस को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। नाइट में वो लोग जब अपने टेंट लगाकर आग के पास बैठे होते हैं, तब डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो, लेकिन क्रिस उसकी बात को टालते हुए कहता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, इसलिए मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तब डैनियल कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं एलिसा से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। हम दोनों बचपन से ही साथ थे और आगे भी ऐसे ही साथ में रहेंगे। अब ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद एलिसा और डैनियल अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे पीटने लगता है। तब वो आदमी क्रिस को कहता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था। तभी वहाँ पर डैनियल और एलिसा आ जाते हैं और वो लोग क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं। तब क्रिस डेवी से सॉरी कहता है और वो दोनों एक दूसरे से अपना परिचय करते हैं। डैनियल क्रिस से कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर अपने फोटोज क्लिक करने के लिए बुलाया है। अब इसके बाद डेवी सभी को कुछ झाड़ियों के सामने खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों का एक साथ फोटो ले सकें और वो तीनों उसकी गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी कैमरामैन देखता है कि क्रिस के पैरों के नीचे कुछ है, इसलिए वो सभी को हिलने से मना करता है और क्रिस को कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे बम है। अब ये सुनकर डैनियल वहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लैंड माइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर इधर उधर किया या हटाया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी डेवी सभी को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि हम इसके बारे में जल्दी कुछ सोचते हैं, हमें मदद बुलानी होगी और इन सब में हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए किसी को भी क्रिस के आसपास नहीं रहना चाहिए। मगर डैनियल उसे हेल्प के लिए भेज देता है और खुद क्रिस के पास ही खड़ा रहता है। इधर एलिसा भी इन सब से काफी डर जाती है और डैनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि जब तक कोई भी मदद नहीं आ जाती मैं क्रिस के पास ही खड़ा रहूंगा, मैं उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता है और एलिसा को डांट कर वहाँ से दूर भेज देता है। इसके बाद वो एलिसा के पास जाता है। तभी उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और जब वो हेल्प के लिए कॉल करता है तो उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। अब ये देखकर एलिसा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और डैनियल हेल्प के लिए उन लोगों को किसी बम एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है। मगर तभी वो एलिसा को बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं। एलिसा उसकी बात को समझ नहीं पाती है। तभी वो कहता है कि पुलिस कह रही है कि हम लोग प्रोस्टिट्यूट की हेल्प नहीं करते। अब यह कहकर डैनियल वापस क्रिस के पास चला जाता है। एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं शादी से पहले सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करो। लेकिन डैनियल कहता है कि यहाँ पर मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं है। यहाँ पर हमें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्रिस एलिसा से जिस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था वो डैनियल को पता चल जाती है। दरअसल क्रिस भी एलिसा से प्यार करता है और इसी वजह से वो दोनों एक बार साथ हो जाते हैं। एलिसा इसे एक गलती समझकर इग्नोर कर देती है, मगर क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था। और जब इसके बारे में डैनियल को पता चलता है तो वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए ये ट्रिप प्लान करता है और यहाँ पर लगी माइंस भी उसी ने लगाई है ताकि वो उन दोनों को यहाँ पर फंसा सके और डेव भी उसी के साथ मिला हुआ होता है। अब डैनियल वहाँ पर छिपे हुए एक स्पेड को लाता है और उसे एलिसा को देकर कहता है कि अब तुम ही क्रिस के बचने की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो। अब इसके बाद डैनियल लैंडमाइन की पिन निकाल कर उसे जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। एलिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात को नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। आगे डेव भी उसका इंतजार कर रहा होता है और जब डैनियल आ जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे एलिसा जंगल में जाकर उस माइन की पिन को ढूंढ लेती है और वापस लेकर उसे लगाने की कोशिश करती है,
मगर वो पिन नहीं लगा पाती है। क्रिस को शांत करने के लिए उसे झूठ बोलकर कह देती है कि उसने पिन को लगा दिया है, मगर क्रिस को पैर हटाने से मना करती है और कहती है कि अभी हम पूरी तरह से पिन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले यहाँ पर एक गड्ढा बना देती हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर खोदने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है जो एलिसा और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता एलिसा पर अटैक करने लगता है, मगर वो उसे रोक लेता है। इसके बाद वो उन दोनों पर गन तान देता है। एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक माइन पर है। दरअसल हम लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे, मगर अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन शिकारी उल्टा ये सोचता है कि ये लोग किसी को मारकर यहाँ पर दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब एलिसा हेल्प मांगती है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि ये लोग सच में मुसीबत में हैं। अब एलिसा उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद वो शिकारी तैयार हो जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया होता है। अब वो एलिसा से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। जिसके बाद एलिसा उसे सच छिपाने की कोशिश करती है, मगर वो कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी एलिसा कहती है कि मैं और क्रिस एक साथ सो गए थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने हमसे बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया। इसके बाद एलिया कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करने पर मुझे क्या मिलेगा। तब एलिसा कहती है कि इसके बदले में तुम मेरा पूरा सामान ले सकते हो। अब ये सुनकर वो काफी खुश होता है और भागते हुए उसका बैग चेक करता है, जिसमें उसे एक पैंटी मिलती है। उसे देखकर वो एलिसा से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए, और यह कहकर एलिसा के साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस उसे रुकने को कहता है और उसे अपने पास पड़े $300 देने का वादा करता है, मगर वो कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम वो चीज मुझे नहीं दोगी जो मुझे चाहिए, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद मजबूरन एलिसा वो चीज देने के लिए तैयार हो जाती है, और जब वो उसे निकालने के लिए जाने लगती है तब वो उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें यहीं पर उतार कर देनी होगी। एलिसा के पास हेल्प पाने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए वो इन सब के लिए राजी हो जाती है। अब इसके बाद एलिया उसकी हेल्प करने के लिए एक गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके बैग में उसे एक रेडियो की आवाज आती है जो कि रेडियो फोन होता है। अब ये देखकर एलिसा उससे वो फोन यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला सकें। लेकिन इस बार भी वो शिकारी कहता है कि तुम्हें फोन देने पर मुझे क्या मिलेगा। एलिसा उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर तब वो उसकी पैंटी को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें वो मेरे पास एक कुत्ते की तरह मुंह में पकड़कर लानी होगी। अब ये सुनकर एलिसा उसे मना कर देती है और वापस गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरन उसे उसकी ये बात माननी ही पड़ती है और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद एलिया उसे वो रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। एलिसा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सामने के ऑफिसर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब वो एलिया से रिक्वेस्ट करती है कि जॉर्जिया लैंग्वेज में उनके लिए हेल्प बुलाने को कहो। लेकिन वो शिकारी कहता है कि मैं हेल्प बुला लूंगा, लेकिन पहले उसके लिए तुम्हें अनड्रेस होना होगा। अब ये सुनकर एलिसा उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, मगर अब रेडियो पर वो ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था, इसलिए एलिया एलिसा को उसे जवाब देने के लिए कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एलिया ऊपर पुलिस केस लग सकता है। इसलिए एलिया उसे ऐसा करने को मजबूर करता है, मगर एलिसा को जॉर्जिया लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए एलिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें तब तक अपने कपड़े एक एक करके उतारते रहना होगा जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाई ना हो जाए। एलिया उसे धमकाता है, इसलिए एलिसा को पहले जवाब देने के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए डील के अकॉर्डिंग एलिया वहां से जाने लगता है। मगर तभी रेडियो पर फिर से ऑफिसर बोलता है, इसलिए एलिया भागते हुए वापस आता है। एलिसा इन सब से बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उसे वहां से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर एलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। क्रिस उस शिकारी को अपनी बातों में बहकाकर एलिसा को वहां से भगा देता है, मगर वो शिकारी अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे चला जाता है। पीछे क्रिस एक चैन की मदद से एलिया की गन को अपने पास ले लेता है। तब तक वो शिकारी भी एलिसा को लेकर वहां पर वापस आ जाता है। अब क्रिस उस पर गन पॉइंट करके उसे छोड़ देने के लिए कहता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्रिस उसे चाहकर भी शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही एलिया पर गोली चलाने वाला होता है कि उसी वक्त उसका डॉग क्रिस पर अटैक करके उसे गड्ढे में गिरा देता है, जिससे गोली चल जाती है और वो गोली एलिसा को लग जाती है। क्रिस को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिसा मारी जा चुकी है और वो माइन नकली थी। अब इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो एक फैमिली से कहता है कि टूरिस्टर हूँ और यहाँ पर रास्ता भूल चुका हूँ। वहाँ पर आसपास में कोई भी मैप की दुकान नहीं होती है, इसलिए वो लेडी और उसकी डॉटर उसे कहते हैं कि हम तुम्हें मैप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसलिए क्रिस ऊपर चला जाता है। वही हमें उस वक्त पता चलता है कि वो फैमिली इलिया की है,
जो उस वक्त बाहर काम पर गया था। मैप प्रिंट होने के बाद क्रिस वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो लेडी उसे लंच ऑफर करती है, इसलिए क्रिस उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर वो शिकारी आ जाता है, जो कि क्रिस को अपने घर में देखते ही हैरान रह जाता है। वो क्रिस को तुरंत वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब ये देख उसकी वाइफ और डॉटर कुछ भी समझ नहीं पाती है, मगर एलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब में मेरी फैमिली भी खतरे में पड़े, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे बाद बाहर अकेला मिलूंगा। क्रिस उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसके कुत्ते को घायल करके उसका बहाना बनाकर वापस घर में घुस जाता है। अब ये देखकर एलिया उसे मारने के लिए अपनी गन लेने जाता है, मगर तभी क्रिस अपनी गन से उसके दोनों पैरों पर शूट कर देता है और बाद में उसकी वाइफ के हाथों को बांध देता है और एलिसा की पेंटी को दिखाकर कहता है कि अपनी फैमिली को सब कुछ बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। एलिया उसे कहता है कि जब वो नशे में होता है तो कुछ गलत काम कर देता है। एलिसा के साथ एलिया ने जिस तरह का सलूक किया था, ठीक उसी तरह क्रिस भी उसकी बेटी के साथ करता है। अब इसके बाद वो अपनी गन में सिर्फ एक रैंडम गोली रखता है और एलिया की डॉटर को अनट्रेस होने के लिए कहता है। अगर गोली चलने से पहले वो ऐसा करती है तो वो जिंदा बच जाएगी। अब इसके बाद उस डॉक्टर को मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं, मगर पहले ही राउंड में गोली चल जाती है और वो मारी जाती है। अब ये देखकर क्रिस होश में आता है कि उसने गुस्से में सब कुछ उल्टा कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वो रोने लगता है। इस तरह क्रिस एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी बुरा बन जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्रिस ने अपना रिवेंज इसी तरह लेकर सही किया था या फिर उसने जो भी किया वह बहुत ही गलत था? आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।